हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। बट कैसी एंट्रीज होंगी वो? डबल एंट्री मोड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पे ओपन करेंगे और यहाँ से देखिए पेमेंट वाउचर जो है ओपन हो रखा है मेरा। पहले से मान लेते हैं कि हमारा कोई और वाउचर ओपन हुआ है, तो दोबारा से ओपन करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब पेमेंट वाउचर आप कैसे ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको शॉर्टकट दिख रहा है, यहाँ पे F5 को प्रेस कर दे के आ जाएगा, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। चाहे तो आप माउस से भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अदरवाइज क्या करेंगे, फंक्शनल कीज में से F5 को प्रेस करेंगे तो भी आपका पेमेंट वाउचर जो है यहाँ से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पेमेंट वाउचर तो ओपन हो गया, बट अभी क्या करना है, हमने सिंगल एंट्री मोड की एंट्रीज तो देख ली है। अभी क्या चाहते हैं हम कि अगर हमें पेमेंट करनी होगी, बट हम कैसा शो करना चाहते हैं, डबल एंट्री मोड में। तो डबल एंट्री मोड की जो पेमेंट की एंट्रीज होती हैं वो कैसे की जाती हैं, किस तरह की एंट्रीज होती है, पेमेंट वाउचर जो है वो किस लिए यूज होता है, शॉर्टकट आपको बता दिया है, F5 होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट वाउचर डबल एंट्री मोड को इनेबल कैसे करते हैं। तो फंक्शनल कीज में से आपको F12 पर एंटर करना है और जनरल ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। इसको आपको नो कर देना है कि आप सिंगल एंट्री मोड को यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप एंटर कर दीजिए या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ए करिए तो ये सेव हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करने के लिए आपको यहाँ से बाहर आना पड़ता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है, बाहर आएंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लेजर पहले से क्रिएट कर रखे, बिजनेस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस और रेंट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेमेंट वाउचर होता है ये खर्चों के लिए, मतलब कि एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी अदर एक्सपेंसेस, मतलब कि जो हमारे गुड्स से रिलेटेड खर्चे नहीं होते, या फिर किसी पार्टी को हमें पेमेंट करनी होती है, चाहे वो कैश से करें या फिर बैंक से करें। तो हमने कैश से तो पेमेंट देख ली है, अभी क्या करना है, हमें आज बैंक से रिलेटेड पेमेंट देखनी है। नहीं, अभी ऐसा करते हैं, आज भी कैश से ही देख लेते हैं डबल एंट्री मोड, क्योंकि डबल एंट्री मोड अभी किया नहीं है तो अभी उसी पर ही रहते हैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं प्रीवियस एंट्री जो है उनको यहाँ पर आके डिलीट कर देती हूँ एक बार ही, क्योंकि वो दोबारा से बनती नहीं है। लेजर बने रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जीरो शो हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम पेमेंट वाउचर में यूज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कि गुड्स से रिलेटेड खर्चे नहीं होते, अदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, मान लेते हैं हमारा बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे डेबिट क्या लेंगे और क्रेडिट क्या लेंगे, अब ये वाली बात आ जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हमें पेमेंट करनी है किसको, एबीसी प्राइवेट लिमिट को हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, लिमिटेड को। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे, पार्टी का अकाउंट बनाएंगे। पार्टी अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं एबीसी पीवीटी एलटीडी। ये क्या है, हमारे पेमेंट कर रहे हैं तो हम इनको मान लेते हैं ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी है, मान लेते हैं 10,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैश। अब देखिए कैश कितना शो है यहाँ पे, 4 लाख। ठीक है, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो अभी मैं आपको बैलेंस शीट पर आगे दिखाती हूँ। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर करंट एसेट्स में कैश कितना है हमारे पास, 4 लाख। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट आप
देखना चाहते हैं कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस पर किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पर 10,000 रुपए की हमने पेमेंट की है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कि हमें पेमेंट की एंट्री करनी है टैली ईआरपी लाइन में। तो उसके लिए क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स को ही ओपन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे डेबिट में क्या लिखना होगा आपको, जो भी आपका खर्चा है, डेबिट में क्या लिखेंगे, पेमेंट करते वक्त जो भी आपका खर्चा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है कितना, 15,000 मान लेते हैं। और यहाँ पे पेमेंट कैसे हो रही है, कैश से रिलेटेड पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 4 लाख में से 15,000 माइनस होके बिजनेस एक्सपेंस में ऐड हो गए हैं और हमारे पास कैश कितना बचा है, 3,85,000 कैश बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बिजनेस एक्सपेंसेस पेड और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे आके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाऊंगी तो आपको यहाँ पे टोटल बार शो होगा कितना टोटल एक्सपेंस हो चुका है, और यहाँ पे अलग अलग जो एक्सपेंसेस किए हैं हमने वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, अप्रैल में शो हो रहा है। अभी अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाऊंगी, F2 से मैं डेट चेंज कर लेती हूँ, जैसे 1/5/24। अभी क्या है, जो मैं एंट्री करूंगी अलग मंथ में शो होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, डेबिट में जो भी हमारे क्या है यहाँ पर खर्चे हैं वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन सा, जैसे रेंट ले लेते हैं या फिर यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं हम एम्प्लॉइज की, कितनी सैलरी ले रहे हैं, मान लेते हैं हम 5,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। कैसे फॉर्म में दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में दे रहे होंगे वो क्या आएगा, यहाँ पे क्रेडिट रहेगा। और कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव करेंगे। उससे पहले नरेशन लिख दे रहे हैं बाय सैलरी पेड, वैसे सैलरी होती नहीं है। तो दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पे 5,000 और ऐड हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना, अभी क्या है 40,000। तो दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स आएंगे, एक और पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। लास्ट की हम रेंट पे कर रहे हैं, तो डेबिट क्या रहेगा, रेंट एक्सपेंसेस कितना 20,000 लिख लेते हैं। कैश की फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग रेंट पेड और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ये हो गया है। अब यहाँ पर आके देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट 40,000 था, प्रॉफिट एंड लॉस पाएंगे। देखिए नेट प्रॉफिट कितना हो गया, अभी हमारा 20,000 जो है वो शो हो रहा है। तो हमारा टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आज कितना है कि हमने पार्टी को 10,000 रुपए दिए, दूसरी कंपनी को बिजनेस के खर्चे 15,000 थे, रेंट के खर्चे 20,000 थे, और ये क्या है यहाँ पर 5,000। ठीक है, तो अगर आपको और तरीके से देखना है, डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे डे बुक पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है अभी किसका डेटा शो हो रहा है, यहाँ पर 1 मई का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कब से कब तक का डेटा देखना है यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी हमने एंट्रीज की है वो सारा शो हो रहा है। ऑल टैब 2 पर प्रेस करते ही हमने टू और फ्रॉम की डेट जो है सिलेक्ट कर ली थी, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें शो हो रही हैं कि हमने कितनी पेमेंट की है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो पेमेंट है ये वाली हमारी सैलरी एक्सपेंस है, ये बिजनेस एक्सपेंस है, यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं। ये नीचे क्यों आई है, क्योंकि इसकी डेट अलग है इसलिए यहाँ पर ये शो हो रही है। ठीक है, तो वापस से आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा 20,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा है। अभी अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, जो भी मैंने एंट्रीज बनाई थी, डे बुक पर जाएंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट हमारा क्या शो होगा, अभी 20,000 हो रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस पाएंगे, नेट प्रॉफिट अब कितना शो हो रहा है, जितनी हमारी इनकम हुई है, कैपिटल से अलग जितनी भी हमारी अदर टाइप्स ऑफ इनकम होंगी वो सारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट के फॉर्म में शो हो जाएंगी। मैं आपको यही डिफरेंस दिखाना चाह रही थी
कि कैसे इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि अगर हम पेमेंट एक्सपेंसेस करेंगे तो वो इसमें से माइनस होती जाएगी। ठीक है, जो जब अगर ये 70,000 से ज्यादा एक्सपेंस अगर मैं आपको करके दिखा देती हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, जैसे यहाँ पे कर देते हैं बिजनेस एक्सपेंस है 80,000 कैश की फॉर्म में, तो देखिए वहां पे आपको कैश होगा प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है आपको कि जितनी आपकी अदर इनकम इनडायरेक्ट इनकम की उससे ज्यादा आपको कैश हो रहा है यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गए ना यहाँ पे 80,000, इसीलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है नेट लॉस जो है वो आपको शो हो रहा है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब शो होता है और लॉस कब शो होता है। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल पेमेंट से रिलेटेड कि हम सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। अभी क्या है कि अभी हमने सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज देखी है, अभी देखेंगे हम बैंक से रिलेटेड एंट्री जब हम पार्टी को बैंक से मतलब कि चेक से पेमेंट करते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।